Hello everyone, welcome again to Vidyanan Online. So, in the last session we studied about Dobener triads. Now in this session we are going to study about the another attempt in order to classify the elements. So, the next attempt was carried out by John Newlands and his law is called as Newlands law of octaves. So, let's start with this session. Now, have a look over this. So, did you pay attention to that musical note? उसमें क्या था? When she was saying sa, re, ga, ma, pa, dha, ni, sa. So, sa and sa, the first note and the eighth note was repeating. With the same concept, Newland said that when you are arranging the elements in the order of increasing atomic masses, then the first element will be having the properties similar to the eighth element. That is why his law is law of octaves. Octave means 8. So, जो हमें last time पढ़ा था about Dobener triads, so that theory actually was not so successful. That law was not successful because he was able to classify only 9 elements. So, then came English chemist John Alexander Newlands. So, he noted that every 8th element showed the property very similar to every first element, and that is why he actually correlated this to the repetition of 8th note in an octave of music, जो मैंने आपको अभी just दिखाया था. And that is why his law is based on this, Newland's law of octaves. अब देखते हैं इनका law exactly था क्या. So, according to his law, when elements are arranged in the order of increasing atomic masses, again like Dobener's, इन्होंने भी इस concept को लिया था. He arranged the elements in the order of increasing atomic masses, and he said that the property of 8th element will be similar to the property of the first element. So, this is Newland's law of octave. So, इस तरीके से उन्होंने 7 ग्रुप्स बनाए थे और ग्रुप्स में जो भी एलिमेंट्स आ रहे थे अकॉर्डिंग टू हिम दोज एलिमेंट्स आर हैविंग सिमिलर केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज. अब हम बात करते हैं कि उन्होंने एलिमेंट्स को क्लासीफाई कैसे किया था. तो एग्जाम में भी अगर आपके पास क्वेश्चन आता है और आपको ड्रॉबैक्स एंड लिमिटेशंस के बारे में स्पेसिफाई करना है, सो इट वुड बी वेरी नाइस कि अगर आप टेबल बना सको. पर टेबल अगर आप यहाँ देखो तो आपको लगेगा ये तो बहुत डिफिकल्ट है बनाना. बट इफ यू हैव गॉन थ्रू द कॉन्सेप्ट क्लासेस, आई हैव टोल्ड हाउ टू लर्न द एटॉमिक नंबर फ्रॉम 1 to 20. अगर आपको वो आता है देन इट वुड बी वेरी इजी फॉर यू टू मेक द न्यूलैंड्स टेबल. ओके, तो इसके लिए हमें क्या करना है. सबसे पहले आप देखो कि यहाँ पे हमारे पास कितने ग्रुप्स हैं. 1 2 3 4 5 6 7. ओके, सो इट इज सारे गामा पाधा नी एंड अगेन इट्स सा. सो इट हैज 7 ग्रुप्स. अकॉर्डिंग टू न्यूलैंड्स जो भी आपका फर्स्ट एलिमेंट होगा उसकी प्रॉपर्टी 8th एलिमेंट की सिमिलर होगी. तो यहाँ जितने भी आप ग्रुप्स देखेंगे, अगर ये फर्स्ट आपका एलिमेंट है तो उसका 8th एलिमेंट कौन सा होगा, जो उसके नीचे वाला होगा. सिमिलरली अगर ये आपने फर्स्ट एलिमेंट एज्यूम कर रखा है तो इसका जो 8th वाला होगा वो उसके नीचे होगा, विच इज कैल्शियम. तो दिस इज हाउ ही हैज अरेंज्ड द एलिमेंट्स. चलो हम जल्दी से देखते हैं कि हम न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव का टेबल कैसे बनाएंगे. सबसे पहले तो यहाँ पे आप लिखिए 1 2 3 4 5 6 7. ठीक है. एट द टाइम ऑफ न्यूलैंड्स नोबल गैसेस वर नॉट डिस्कवर्ड. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमारा निमोनिक था 1 से लेकर 20 तक एटॉमिक नंबर याद करने का, हम उसको लिखेंगे. सो इट वॉज हा ही आई एम नॉट राइटिंग बिकॉज नोबल गैसेस वर नॉट डिस्कवर्ड एट दैट टाइम. सो हा ही लाई बी बक BC नॉफ NOF. Then comes Ni, which is neon. Neon हम नहीं लिखेंगे. Then Na, Meg, Al, Sai, Pas, Kal, Ar. Ar is argon. We won't write that. K, Ka. तो यहाँ तक तो आपको लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी क्योंकि यहाँ तक तो आपने ऑलरेडी याद कर रखा है. ठीक है. अब नाउ हमें कैसे करना है. सबसे पहले हम देखेंगे कि क्या क्या उनकी लिमिटेशंस थी. तो लिमिटेशंस ये थी कि कैल्शियम के नीचे उन्होंने एक ही स्लॉट में कोबाल्ट
और निकल को प्लेस कर रखा था, विच वॉज नॉट राइट, क्योंकि कोबाल्ट और निकल की प्रॉपर्टीज फ्लोरीन क्लोरीन से मैच नहीं करती है, एंड ही केप्ट कोबाल्ट एंड निकल इन द सेम ग्रुप ऑफ फ्लोरीन एंड क्लोरीन। तो सबसे पहले तो आप कैल्शियम लिखने के बाद यहाँ पे कोबाल्ट और निकल रखेंगे। उसके बाद आयरन, आयरन की जो प्रॉपर्टी है वो कोबाल्ट और निकल से बहुत ज़्यादा मैच करती है, फिर भी आयरन इज प्लेस्ड वेरी फार अवे, ठीक है। सो इस तरीके से आप यहाँ पे आयरन लिखेंगे। अब आपको सिर्फ 3 एलिमेंट्स के बारे में याद रखना है, जो कि है क्रोमियम, टाइटेनियम और मैग्नीज। बस आपको एग्जाम में इतना ही याद करना है, इतना ही लिख कर आना है। इस तरीके से आप सब कुछ एक्सप्लेन भी कर देंगे कि क्या क्या लिमिटेशंस थी, एंड यू कैन एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट वेल ऑल्सो, ठीक है। नाउ लेट अस सी द न्यूमेरिकल प्रॉब्लम ऑन दिस कॉन्सेप्ट। सो आपके पास यहाँ पे एलिमेंट्स है फ्रॉम ए टू जे हैविंग द एटॉमिक वेट एज फॉलोज। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनको इस तरीके से लिखेंगे एज इफ दे आर अरेंज्ड इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस। तो अगर हम देखें, सो ए का सबसे कम एटॉमिक मास है, तो सीरीज हमारी ए से ही स्टार्ट होगी। इट वुड बी ए हैविंग द एटॉमिक मास ऑफ 3, उसके बाद बी हैविंग द एटॉमिक मास ऑफ 7, देन उसके बाद सी, इसका वेट है 9, उसके बाद D, उसका वेट है 13, देन F हैविंग द वेट ऑफ 19, उसके बाद G हैविंग द एटॉमिक वेट ऑफ 25, देन वी हैव H हैविंग द एटॉमिक वेट ऑफ 30, देन वी हैव E हैविंग एटॉमिक वेट ऑफ 35, उसके बाद वी हैव I having the atomic weight of 50, and then it is J having the atomic weight of 97. तो इस तरीके से I have arranged the elements in the order of increasing atomic mass. अब हमें क्या करना है, हमें ऐसे 2 एलिमेंट्स देखने हैं जिनकी प्रॉपर्टीज सिमिलर होगी अकॉर्डिंग टू न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव। सो अकॉर्डिंग टू न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव, एवरी फर्स्ट एलिमेंट विल बी हैविंग द प्रॉपर्टीज सिमिलर टू एवरी 8th एलिमेंट। तो अगर मैं ए को फर्स्ट एलिमेंट देखती हूँ तो उसका 8th एलिमेंट कौन सा होगा, it would be E. So A and E are the 2 elements having similar properties. इसके अलावा अगर हमें और भी ग्रुप्स देखने हैं तो हम देख सकते हैं कि अगर B को हम फर्स्ट एलिमेंट लेते हैं तो I will be the 8th एलिमेंट। B and I की प्रॉपर्टीज भी सिमिलर होगी। सिमिलरली C and J, इनकी प्रॉपर्टीज भी सिमिलर होगी। अगर C को मैंने फर्स्ट एलिमेंट माना, then J will be the 8th element. So according to Newton's law of octave, C and J will be having the similar properties. Okay. And talking about the atomic weights, तो इनके atomic weights already यहाँ पे given है जिनको आप लिख सकते हैं। So this is how the question can come on Newton's law of octave. अब हम देखते हैं इस बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि है कि what are the limitations of Newton's law of octave. किस किस वजह से न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव फेल हो गया, व्हाट वाज अ ड्रॉबैक। सो सबसे इंपॉर्टेंट फर्स्ट पॉइंट, दैट न्यूलैंड वाज एबल टू क्लासिफाई एलिमेंट्स ऑफ लोअर atomic masses only. He was able to classify elements till calcium only. तो calcium तक तो जितनी भी classification थी that was proper, that was accurate. But उसके बाद, इसके बाद जितनी भी उन्होंने classification की that was wrong. Now let us see the second drawback. So according to Newland, the 56 elements that were known at that time, उसके अलावा कोई और elements discover ही नहीं हो सकते थे। मतलब उनके according 56 elements are known, and 56 के elements के बाद और कोई भी elements नहीं है जो कि discover होंगे। पर अगर आप देखो at present we know that there are 118 elements known to us, right? So that is why noble gases discover हुई, उनको हम place ही नहीं कर पाए table में as per Newton's law of octave. So that is why his theory failed. The next point, Newland adjusted 2 elements in the same slot. अगर आप देखें तो कोबाल्ट एंड निकल, इनको उन्होंने एक ही स्लॉट में यहाँ रख रखा था, जबकि कोबाल्ट एंड निकल की प्रॉपर्टीज क्लोरीन या फ्लोरीन से किसी से भी मैच नहीं करती है। दैट इज वाई जो ये प्लेसमेंट, दैट प्लेसमेंट इज रॉन्ग। नाउ द लास्ट पॉइंट, आयरन की जो प्रॉपर्टी है वो कोबाल्ट और निकल से बहुत ज़्यादा मैच करती है। सो आयरन शुड बी प्लेस नियर टू कोबाल्ट एंड निकल, पर अगर आप यहाँ देखें सो आयरन इज प्लेस वेरी फार अवे फ्रॉम कोबाल्ट एंड निकल। दैट्स द ड्रॉबैक ऑफ दिस टेबल. So these are the 4 limitations because of which the Newland's law of octave was not so successful. But न्यूलैंड्स ने एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी देखी जिसको मॉडर्न पीरियोडिक टेबल ने भी फॉलो किया.
he saw periodicity मतलब कि after every regular interval of time he saw that the properties are repeating. और modern periodic table ने भी same यही concept use करके periods and groups बनाए. So modern periodic table actually was based on that periodicity which was introduced by Newland. Next, जो डॉपनियर ट्राइड्स में जो आपका ट्राइड था लीना का LINAK, दैट यू कैन ऑल्सो सी इन न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव. सो दिस वॉज ऑल अबाउट न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव. आपने सब कुछ पढ़ लिया इस टॉपिक के बारे में. न्यूमेरिकल पढ़ लिया, लिमिटेशंस पढ़ लिए, स्टेटमेंट क्या था वो पढ़ लिया, मेरिट्स क्या थे वो पढ़ लिए. इसके अलावा आपको न्यूलैंड्स में अब कुछ नहीं पढ़ना है. ओके, सो अब मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट सेशन में इन विच आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल. Till then, do follow us on Instagram, do follow us on Facebook, and do subscribe us on YouTube. I'm going to meet you again. Till then, bye bye and take care of yourself.